हेलो एवरीवन, चलिए आज क्लास 10th का लेसन 4 स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते हैं पृथ्वी पर जीवन विद्वानता के लिए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन क्या है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। किसके बाद? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद कार्बन क्या है, ये तीसरा तत्व है। तो देखिए जो कार्बन है, कार्बन देखिए क्या है, कार्बन का लैटिन शब्द लिख लीजिए, इसका कार्बन का लैटिन शब्द कार्बो से व्युत्पन्न हुआ है। शब्द कार्बो किससे? कार्बो से व्युत्पन्न हुआ है। देखिए जो कार्बन का लैटिन शब्द क्या है, कार्बो से व्युत्पन्न हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए कार्बो का देखिए मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ होता है आपका, जिसका अर्थ क्या होता है, कोयला होता है। जिसका अर्थ कोयला होता है। ठीक है, तो कार्बन का देखिए क्या है, ये लैटिन शब्द कार्बो से व्युत्पन्न हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, कोयला होता है। ठीक है, अब देखिए जो कार्बन है, कार्बन हमारी पृथ्वी पर भू प्रॉपर्टी मतलब कह सकते हैं जो आपके खनिज रहते हैं। खनिज में जैसे आपके कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। देखिए इसमें, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कितना परसेंट आपका पाया जाता है कार्बन। देखिए भू प्रॉपर्टी मतलब आपका देखिए जो खनिज रहते हैं, भू प्रॉपर्टी में खनिज, आपके खनिज कौन कौन से हो जाएंगे? खनिज आपके हो जाएंगे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम। ये सब क्या आपके खनिज के रूप में कितने पाए जाते हैं? ये केवल क्या होता है, 0.2% क्या रहता है, ये कार्बन पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें उपस्थित। अब देखिए वायुमंडल में क्या रहता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहती है। तो वायुमंडल में आपके कितने कार्बन परसेंटेज है? वायुमंडल में देखिए ये जो कार्बन है, वायुमंडल में देखिए कितना प्रतिशत ये उपस्थित है, 0.03%। ये क्या है आपके कार्बन क्या है आपके उपस्थित है। अब देखिए जो क्या होते हैं, जैसे आपके ईंधन हो गए, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है ना, केरोसिन हो गया, कोयला, एलपीजी, सीएनजी, इन सब में भी देखिए क्या होते हैं आपके कार्बन रहते हैं। और देखिए जैसे कपड़े, जैसे कॉटन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पेपर, रबर, इन सब में भी क्या होते हैं आपके कार्बन ही रहते हैं। ठीक है ना। तो इस लेसन में क्या करेंगे, इस लेसन में हम यही देखिए कार्बन के यौगिक और इसके गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, यही क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, कार्बन की कार्बन में सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी को क्या कहते हैं आप, कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, मिटा दे रहे लेसन 4। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, कार्बन में सहसंयोजी आबंध। कार्बन में सहसंयोजी आबंध। देखिए सहसंयोजी का मतलब क्या होता है, सहसंयोजी का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पहला यही पढ़ेंगे, कार्बन में सहसंयोजी आबंध। अब सबसे पहले देखिए ये पॉइंट आती है कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। देखिए सहसंयोजी आबंध वह आबंध होता है जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझा द्वारा बनते हैं। तो वही क्या होते हैं आपके सहसंयोजी आबंध होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के साझा द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लीजिए
सहसंयोजी आबंध। देखिए हेडिंग डाल करके लिख लीजिए सहसंयोजी आबंध। वह बंध जो समान परमाणुओं अथवा वह बंध जो समान परमाणु अथवा भिन्न परमाणुओं के बीच या फिर कह सकते हैं के बीच या मध्य लिख सकते हैं, के बीच या मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझा से बनते हैं, के साझा द्वारा बनते हैं, ठीक है ना, द्वारा बनते हैं आपके सहसंयोजी बंध कहलाते। क्या कहलाएंगे? सहसंयोजी बंध कहलाते हैं, सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना। देखिए वह बंध जो समान परमाणुओं अथवा भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझा द्वारा बनते हैं, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जो कार्बन है, आप लोग जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। कितना है कार्बन का परमाणु क्रमांक? 6 है। तो देखिए क्या कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। तो देखिए ये इसकी सेल में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे के और यल सेल में, के में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये भर जाएगा, यल में क्या रहेगा? 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, यल वाले सेल में क्या आएगा? जब कार्बन का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा और इसमें क्या हो जाएगा आपका? यल वाली सेल में आपका 4 ये भरेगा। ठीक है, अब देखिए जो कार्बन है, ये कार्बन अपना अष्टक ये कैसे पूर्ण करेगा? ठीक है ना। ये इसका देखिए जो क्या होना चाहिए, आपकी जो उत्कृष्ट गैसें रहती है, ठीक है ना, उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा? साझा करना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए क्या ये हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले? ठीक है, तो पहले चलिए यही देखते हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि इसका अष्टक पहले देखते हैं 2 प्रकार से पूर्ण होगा। इसका अष्टक पहले यदि क्या हो, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो ये इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे तो भी क्या हो जाएगा? ये पूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके आगे वाली क्या है आपकी उत्कृष्ट गैस? कौन सी? आपकी हेलियम के बाद क्या आता है आपका? नियॉन आती है ना। नियॉन कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे है। इसमें देखिए क्या है आपका? के वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यल वाले में देखिए 2 और ये आपका 8 है। तो इसका देखिए क्या उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करने के लिए कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या फिर क्या करे? किसी को दे सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं हम। यहाँ पे देखते हैं अब जो कार्बन है, अब देखिए इसका अष्टक कह सकते हैं, इसका अष्टक निम्न 2 प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है। इसका अष्टक निम्न 2 प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसका अष्टक कैसे 2 प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है? अब देखिए पहला ये कह सकते हैं कि यह 4 इलेक्ट्रॉन क्या करके? खो करके,
ये देखिए क्या है आपका C6 है, 2 और ये 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Kl। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ये किसी को त्याग दे, अगर त्याग देता है तो, ठीक है ना। अगर देखिए क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है तो भी ये क्या रहेगा, स्थायी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चलिए देखते हैं। तो पहला कंडीशन यही कह रहा है कि यह 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करके, 4 इलेक्ट्रॉन खोकर मतलब कि त्याग करके क्या बना लेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो इसी क्या आ जाएगा, 4 पॉजिटिव आएगा ना। C4 पॉजिटिव का मतलब कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या बना लेगा, धनायन बना सकता है, धनायन क्या कर सकता है, बना सकता है, धनायन बना सकता है। परंतु देखिए लेकिन, अब देखिए यहाँ पे पहले कार्बन का देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये सब देखते हैं। कार्बन में देखिए यहीं पे बता दे रहे हैं, कार्बन 6 परमाणु क्रमांक है, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए 6 हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या क्या है आपकी 6 हो जाएगी, और न्यूट्रॉन की क्या हो जाएगी, अगर इसमें ये 12 लेते हैं, न्यूट्रॉन देखिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 है। तो अगर ये क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, C पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन देखिए कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 ही हो जाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या बचेंगे, 2 बचेंगे। तो यही देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या करके, खो करके, परंतु आप कह सकते हैं, परंतु ये क्या कर सकता है, परंतु 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, 4 इलेक्ट्रॉन खोकर देखिए क्या बना लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो क्या बनाएगा, प्रोटॉन 6 रहेंगे और इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, ठीक है ना। परंतु 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाले 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल देखिए क्या रहेंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए, धनायन बनाने के लिए देखिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। समझ रहे हैं ना। इसमें देखिए यही कह रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 पॉजिटिव धनायन बना सकता है, परंतु 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। समझ रहे हैं, ये C4 पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होगी, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तभी ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खो सकता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। पहले हम तो समझ गए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगी, ठीक है, इसको बनाने के लिए C4 पॉजिटिव। अब दूसरा देखिए जो कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन है, ठीक है। अब ये देखिए क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण कर लेता है, ठीक है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये आपको ये ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर लेता है, क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या थे, 6 थे। तो ये क्या बना लेगा, C4 नेगेटिव बनाएगा ना। C4 नेगेटिव जब बनाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए इसके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 4 करेगा 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ये बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं कर सकता। तो चलिए दूसरा वाला भी लिख लीजिए। यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करके, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करके, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर क्या बना लेगा, C4 नेगेटिव क्या कर सकता है, C4 नेगेटिव ऋणायन बना सकता है। क्या करेगा, ऋणायन
ऋणायन बना सकता है, ठीक है ना। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए आपका 10 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन, अर्थात कह सकते हैं अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन होगा, धारण करना कठिन होगा। तो देखिए ये क्या नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ये भी नहीं बना सकता। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ये C4 नेगेटिव भी नहीं बना सकता और ना ही C4 पॉजिटिव भी बना सकता है, ठीक है। ये दोनों समझ गए ना। देखिए दोनों समझ गए। अब देखिए इस समस्या को कैसे हल होगा, जो कार्बन अपना अष्टक कैसे पूर्ण करेगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेगा, जो कार्बन है ये कार्बन अन्य परमाणुओं, समझ रहे ना, अन्य परमाणुओं से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा करके, इलेक्ट्रॉन के साझा द्वारा अपना क्या करेंगे, अष्टक पूर्ण करेंगे, ठीक है ना। जो उसकी उत्कृष्ट गैस रहेंगी उससे क्या कर लेंगे, अपना अष्टक पूर्ण कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इस समस्या को हल करने के लिए क्या होता है, जो कार्बन रहता है, कार्बन विभिन्न परमाणुओं से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं, कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपना अष्टक क्या है, कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन व अन्य परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके उत्कृष्ट गैस का विन्यास, आप कह सकते हैं उत्कृष्ट गैस का विन्यास, या अपना अष्टक पूर्ण कर लेता, उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। तो कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन व अन्य परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। साझा करके ये क्या करके आपका उत्कृष्ट गैसों का विन्यास प्राप्त कर लेता है। जैसे देखिए आपका हो गया यहाँ पे ये कार्बन हो गया, ठीक है। मेथेन मॉलिक्यूल ले लीजिए CH4, ये क्या, मेथेन। अब देखिए कार्बन की संयोजकता यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 1 2 3 ये 4 है। हाइड्रोजन की देखिए कितनी संयोजकता, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसकी देखिए क्या है, 1 है। तो देखिए साझा करेंगे, देखिए हीलियम है, देखिए हीलियम क्या उत्कृष्ट गैस है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगी, इससे इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेगी, तो इसका क्या हो गया, ये भी पूर्ण हो गया, इसका भी देखिए क्या हो गया, ये पूर्ण हो गया, ये भी क्या होगी, अस्थाई हो गई, उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर ली, ये भी कर लिया उत्कृष्ट गैस का विन्यास, और ये भी क्या कर लिया, उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए कार्बन क्या करेगा, इन सभी का इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा करेगा, सभी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सभी से ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका भी अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया, ठीक है। ये समझ गए ना।
तो समझ गए ना। जो आप देखिए जो कार्बन होता है अपना अष्टक कैसे पूर्ण करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके पूर्ण कर लेता है। अब चलिए एक चीज और यहाँ पे देखिए बता रहे हैं, सहसंयोजकता क्या होती है। हेडिंग डाल लीजिए, सहसंयोजकता। देखिए सहसंयोजकता ये न्यू टर्म है, ये देखिए क्या होती है। देखिए ये सिंपल, बहुत सिंपल है। सहसंयोजकता क्या होती है, दो परमाणुओं के मध्य, मतलब कि दो परमाणुओं के बीच, ठीक है ना, साझित किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी सहसंयोजकता कहलाती है। जैसे अब बता रहे, पहले इसको लिख लीजिए, दो परमाणुओं परमाणु देखिए आपके क्या हो, दो परमाणुओं के मध्य उनके अष्टक को पूर्ण करने के लिए साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की क्या कहलाती है, उस परमाणु की सहसंयोजकता कहलाती है। सहसंयोजकता कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है। जैसे देखिए अब उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, उदाहरण से समझ जाएंगे। उदाहरण आपका देखिए हो जाएगा, जैसे आपका हो गया, जैसे NH3, ठीक है ना, ये देखिए NH3 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, देखिए यही, देखिए क्या हो, दो परमाणुओं के मध्य उनके अष्टक को पूर्ण करने के लिए साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की क्या कहलाती है, सहसंयोजकता। अब देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, नाइट्रोजन की संयोजकता क्या, सहसंयोजकता 3 हो जाएगी। अब देखिए 3 हाइड्रोजन है, सभी हाइड्रोजन की क्या रहेंगी, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना, सभी हाइड्रोजन की एक एक सहसंयोजकता होगी। और नहीं तो आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी सहसंयोजकता 1 रहेगी। अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का देखिए क्या है, आप यहाँ पे इसका देखिए ऑक्सीजन कितने नंबर पे है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, इसका ये विन्यास करेंगे 2 से। अब इसको देखिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी सहसंयोजकता क्या हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी देखिए 1 थी सहसंयोजकता। अब देखिए नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन देखिए कितने नंबर पे, 7 नंबर पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 5। अब इसको देखिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी सहसंयोजकता क्या हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है ना। वैसे देखिए आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन है, कार्बन देखिए 6 नंबर पे है, तो इसको 2 और 4, तो इसको देखिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी सहसंयोजकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझिए सहसंयोजकता। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे, सहसंयोजक आबंध के कुछ उदाहरण कैसे बनते हैं। ठीक है।